मेरा सवाल जुए के बारे में है। एक तो जुए की जामे माने तारीफ़ बयान फ़रमा दें और वो कौन-सी अख़लाक़ी कबाहतें या मनफ़ी असरात हैं जो जुए के नतीजे में फ़र्द पर और मुआशरे पर मुरतब होते हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुए को एक आर्ट या फ़न समझते और ये बयान करते हैं कि ये तो असल में आपकी ज़हनी मेहनत और हाज़िर दिमागी है जिसके नतीजे में आप कुछ माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाज़ा इसमें ना तो किसी हराम पहलू के होने का कोई सवाल है और ना ही किसी की हक़ तलफ़ी का, क्योंकि तमाम फ़रीक़ैन अपनी मर्ज़ी से एक मुतय्यन फ्रेमवर्क के तहत अपना-अपना पैसा लगाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही उस पैसे को जीतने वाले के हवाले करने पर बख़ुशी रज़ामंद होते हैं। और ये हर हाल में एक मुआशी सरगर्मी ही है जो मुआशरे के अंदर हो रही होती है। इस पर ज़रा रहनुमाई फ़रमा दें। शुक्रिया। अल्लाह ताला ने हमारी माशी सरगर्मियों में जो उसूल बयान किया है वो समझ लें। वो ये है कि ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, यानी वो चीज़ें जिनको इंसानी ज़मीर गलत समझता रहा है, जिनके बारे में किसी बहस व निज़ाह की गुंजाइश नहीं होती, जिनकी खराबी इल्म व अक़ल में हमेशा वाज़ेह रही है, वो बातिल ज़रिए और बातिल ज़रिए दूसरे का माल खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बातिल ज़रियों की बहुत सी सूरतों से सब इंसान वाकिफ़ हैं, जैसे चोरी करके किसी का माल ले लेना, गबन कर लेना, किसी को धोखा देना, फ़रेब देना, इन चीज़ों के बारे में बहस की गुंजाइश नहीं होती। इसी ज़ैल की एक चीज़ है, कोई ऐसा मामला करना जिसमें दूसरे के लिए लाज़िमन नुकसान पहुँचाने के लिए आप बैठे हुए हैं। तो जुए में यही चीज़ होती है, वो लाज़मी ज़रर का बायस बनता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि दोनों कुछ लेके उठें। जब मैं कामयाब होऊँगा तो दूसरे को लाज़मन नुकसान पहुँचेगा और जब वो कामयाब होगा तो मुझे लाज़मन नुकसान पहुँचेगा। तो इस ज़रर की वजह से अल्लाह ताला ने इसको रिज्सुम मिन अमलि शैतान करार दे दिया। इस तरह के मामलात में एक उसूल जान लें कि वो चीज़ें जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, जिसको फ़रमाया है अल हलाल बय्यन, या वो हुर्मत में बिल्कुल वाज़ेह होती हैं वल हराम बय्यन, उनके दरमियान कुछ मुश्तबिहात होते हैं। तो ये जितनी तकरीर फरमाई गई है, ये सारी असल में ये बताती है कि मामला ऐसा है कि इस पर ये तकरीर की जा सकती है। इसमें फिर अल्लाह ने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि ये हराम है, इसके करीब नहीं जाना चाहिए। मुश्तबिहात में यही सही उसूल है, लेकिन आप गौर करेंगे तो ये नुकसान ही नुकसान है। इसके नुकसानात तो इंसानियत की तारीख़ में किताबों का मौज़ू बन गए। फ़र्द जब इसकी नज़र हो जाता है तो बिल्कुल उसी तरीके से एक ख़ास तरह का नशा उस पर तारी रहता है। वो फिर माशी सरगर्मियों से अपने आप को काट लेता है। वो इसी दूसरे को ज़रर पहुँचाने के लिए तरीके तलाश करता है। इसके लिए मशीनें ईजाद करता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्लब बनाता है। इसके लिए कसीनो वजूद में आते हैं और ये अमल जब होता है तो तफ़रीह ही तफ़रीह में इंसानों को लूटने और लुटने का ज़रिया बन जाता है। ये ऐसी बदीही चीज़ है कि इस पर आप ज़रा गौर करेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने इसको क्यों रिज्सुम मिन अमलि शैतान करार दिया।